हेलो दोस्तों, स्टडी किड एजुकेशन में आपका स्वागत है। मैं हूं गौरव सैनी। मैं हूं निशांत शर्मा। आज की जो वीडियो रहने वाली है वो रहने वाली है लीव इनकैशमेंट पे। रेलवे बाकी गवर्नमेंट जॉब्स की में जैसे एलटीसी प्रोवाइड करते हैं वैसे रेलवे एलटीसी प्रोवाइड नहीं करती, लेकिन उसकी जगह पे रेलवे अपना लीव इनकैशमेंट प्रोवाइड करती है, जिसके अंदर आप पास पीटीओ जो है वो लेके आप ये दिखाते हो कि इस टाइम पे हम यहाँ घूमने के लिए गए थे, और उसके एवज में जितने भी दिन के लिए आप अप्लाई करते हो उतने दिन की आपको रेलवे इनकैश करके देती है। इस लीव इंगेजमेंट वाली वीडियो के अंदर ना हम केवल आपको लीव इंगेजमेंट के रूल ही बताएंगे, इसके अंदर हम एक्सप्लेन करेंगे कि कैसे आपको फॉर्म भरना है, एंड लास्ट में एक कैलकुलेशन का एक्सेल अटैच रहेगा। आप उसके अंदर सिंपली देख सकते हैं डाउनलोड करके। जैसी भी यानी इस वक्त आपका कितना बेसिक डी है सिंपली डालेंगे तो आपको पता चल जाएगा। ठीक है, तो लीव इंगेजमेंट मैक्सिमम आप 10 डेज की अवेल कर सकते हैं, एंड उसी ड्यूरेशन के अंदर आपको पास पीटीओ पे छुट्टी लेनी पड़ेगी। लेकिन जो हमारा रनिंग स्टाफ है उसके लिए आरबी 157/2009 एक लेटर आया था, जिसके अंदर उन्होंने ये बोला था कि रनिंग स्टाफ जो होता है, लोगों पायलट हो गए, हमारे स्टेशन मास्टर हो गए, इनको क्या छुट्टी मिलना इतना इजी नहीं रहता। तो अगर उस टेन्योर में उनको अगर छुट्टी नहीं भी मिलती तब भी वो लीविंग कैश करवा सकते हैं। पास पीटीओ अवेल किया हो लेकिन छुट्टी ना मिली हो। हाँ, ठीक है, एंड उसके बाद क्या है कि बैलेंस जो है आपका वो 30 डेज का होना ही चाहिए। यानी कि सपोज आपका 40 है, आपने 10 डेज केवल की, तो 30 आपका बैलेंस बचना चाहिए लास्ट में। और मैक्सिमम आपने पूरे लाइव स्ट्रीम में आप 60 डेज की जो है लीव इन कैश करवा सकते हो, तो 10-10 के हिसाब से आप 6 बार इन कैश करवा लोगे। तो देख लो, आप 360 दिन तक का पैसा ले सकते हो। ले 300 सकते तो आपको मिलेगा ही लास्ट में, लास्ट में। और 60 आप पहले बेच सकते हो। हाँ। ठीक है, और जो बेच रहे हो उसके अंदर जो गैप है वो कम से कम 2-2 साल का होना चाहिए। 10 आपने बेची, फिर 2 साल, फिर 10 बेच दो। और इसमें याद रखना, जो भी आप 10 दिन का इनकैश करवाओगे तो आप उस टाइम पे आपका जो भी बेसिक रहेगा, जो भी डीए रहेगा, सिर्फ बेसिक और डीए का 10 दिन के हिसाब से पैसा मिलेगा आपको। उस टाइम का एचआरए या टीए वो उसमें इंक्लूड नहीं करते हैं हम। हाँ, जब भी आप जैसे आप इसकी जो लीव इंगेजमेंट जो कैलकुलेशन होगी, आप पास पीटीओ जो अवेल कर रहे हो उस टाइम आपका बेसिक डीए कितना है उसके हिसाब से कैलकुलेशन होगी आपकी। और जो आप छुट्टी ले रहे हो 10 दिन की, उसके अंदर के मान लो कोई नेशनल हॉलीडे आ गई या कोई आप आरएच अवेल कर रहे हो, तो एनएच और आरएच को वो काउंट नहीं करते। बस लीव इंगेजमेंट के मैक्सिमम यही रूल थे, जो इंपॉर्टेंट रूल जो हम आपको समझा दिए हैं। अब हमारा फॉर्म जो भी अटैच आपको करने हैं इसके साथ, एक तो फॉर्म जो मिलेगा आपको वो भरना है, इसके बाद में आपको जो लीव का जो आप लेटर जो आपको सैंक्शन हुआ होगा वो अटैच करना है, इसके साथ में पास पीटीओ जो आपने अवेल किया उस ड्यूरेशन के अंदर वो अटैच करना है। जो एप्लीकेशन है इनकैशमेंट की वो बहुत सिंपल है। जैसे आप देखोगे इसके अंदर नेम ऑफ द एम्प्लॉय डालना है आपको, पीएफ नंबर डालना है आपका, आपकी डेजिग्नेशन किस स्टेशन में पोस्टेड हो आप, आपका डिपार्टमेंट क्या है, ऑपरेटिंग के हो, कमर्शियल के हो, किस डिपार्टमेंट के हो आप, डेट ऑफ बर्थ, डेट ऑफ अपॉइंटमेंट क्या है आपकी, सुपरएनुशन अगर आपको सूट करता है तो, फिर आपका पे बैंड क्या है, आपका ग्रेड क्या चल रहा है, फिर नंबर ऑफ एलएपी अवेलेबल क्रेडिट कितने आपके पास पड़ी हैं, उसके बाद कितनी आपने मांगी है कि इन कैश करने के लिए, फिर नंबर ऑफ डेज लास्ट, अगर आपने लास्ट में इन कैश करवाया तो उसकी यहाँ पर आ जाएगा भाई लास्ट में कितने करवाए थे आपने, डेट ऑफ लास्ट में किस तारीख को आपने इन कैश करवाया था, फिर जो प्रिविलेज पास निकाला उसका नंबर हो गया, और नंबर ऑफ एलएपी अवेल्ड प्रपोज टू अवेल, वो नंबर ऑफ एलएपी कितनी यहाँ पर आ जाएंगी। फिर सेम 10 डेज फ्रॉम किस तारीख से लेकर किस तारीख तक करना है आपको, यहाँ पर नाम आ जाएगा, डेट आ जाएगा, प्लेस आ जाएगा, साइन करना है और फॉरवर्ड कर देना है। बस इतना सा छोटा सा फॉर्म है ये। हाँ जी दोस्तों, तो अब स्टार्ट करेंगे हम लीव इंक्रीजमेंट की कैलकुलेशन, एंड आइए स्टार्ट करते हैं। सपोज आपका बेसिक है, आप 4600 ग्रेड पे में हैं, एंड सिंपली मैं एंटर कर देता हूँ। तो जितना भी आप यहाँ पे अपना बेसिक लिखेंगे वो सिंपली इसके अंदर वो कैलकुलेट कर देगा। जैसे कि डीए यहाँ पे कैलकुलेट हो गया 18,858 डीए हो गया उसका। 10 लीव मुझे बेचनी है तो मुझे इतने रुपए मिलेंगे, 21,252। ठीक है, अगर 4200 ग्रेड पे में ही मेरे पास छुट्टियाँ हो गई, एंड मैं बेसिक सपोज मेरा इतना है 41,100 रुपये, तब देखो डीए इतना बनेगा, एंड मैं 10 छुट्टियाँ बेचूंगा तो 19,454 रुपये मुझे मेरी 10 छुट्टियाँ बेचने पे मिलेंगे। तो सिंपली आप इसके अंदर कैलकुलेट कर सकते हैं जितना भी आपका बेसिक है डालने पे। सपोज आप पे लेवल 8 पे हो एंड आपको मिल रहा है 47,600। ठीक है, 47,600 इसमें डाल दो तो वही डीए कैलकुलेट हो जाएगा, एंड अमाउंट आपको पता चल जाएगा इतनी छुट्टियाँ बेचने पे आपको मिलेंगी। ठीक है, तो डीए अभी 42% चल रहा है, तो ये है। अगर यहाँ 46 हो जाएगा तो यहाँ पे सिंपली 46 कर देंगे, एंड यहाँ फॉर्मूले के अंदर हम यहाँ पे 46 कर देंगे, तो वो उसके अकॉर्डिंग चलता रहेगा। ठीक है, तो ये मैंने सारी जो कैलकुलेशन है वो बताइए डीए जब 42% है। ठीक है, हाँ जी दोस्तों, तो लीव इंगेजमेंट के जो भी रूल्स थे वो हमने समझ लिए हैं, हमने फॉर्म फिलिंग का प्रोसेस समझ लिया है, कैलकुलेशन समझ लिए है। तो इसके साथ ही आपको जो भी डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड है वो आपको मिलेगा टेलीग्राम चैनल पे, वहाँ जाएं, वहाँ डाउनलोड करें, और सब्सक्राइब करने से इतना हिचकिचाएं ना, काम सब्सक्राइब की। जरूर करें। हाँ, बहुत सारे रूल्स हैं। आप जैसे
हम हमारे जो सेक्शन में काम करते हैं, लाइन में काम करते हैं, लोगो पायलट से असिस्टेंट मास्टर हो गए, ये रूल नहीं पता उनको, तो कई बार वो क्या 10 दिन की छुट्टी नहीं मिल रही है, इस चक्कर में लीव इन कैश पे नहीं करवाते, लेकिन वो अलग से एग्जाम कर दिया, अलग से लेटर आ चुका है रेलवे बोर्ड का। और कैलकुलेट करके देखें यार कितना पैसा बन रहा है। 5 मिनट की वीडियो में कोई ना कोई एक या 2 इन्फॉर्मेशन तो मिलेगी जो सिंपली नहीं बेसिक पता पे रहेगा। आप डालेंगे, उसके अंदर आपको हाँ। पता चल जाए कितना पैसा बन रहा है। थोड़ा वेट करेंगे तो बेसिक और बढ़ता जाएगा, तो थोड़ा सा वेट करें, अभी बेचेंगे तो फिर यूजुअली लोग क्या रिटायरमेंट से पहले बोल तो लास्ट के जो 15 साल रहते हैं उसी टाइम पे ये टारगेट करते हैं, 12-15 साल में बेसिक अच्छा हो जाता है, उस टाइम पे अपना पैसा भी अच्छा मिलेगा बेचने में, अच्छा है ना। मिलेगा पैसा। तो ठीक है, प्लीज दोस्तों लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। सब्सक्राइब अवर चैनल स्टडी गेड़ा। थैंक यू दोस्तों, बाय बाय।